Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Today we will discuss about removal of extra water. 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है, लास्ट टाइम हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया था। आज जो है वो हम एक्स्ट्रा वाटर को डिस्कस करेंगे कि अगर पौधों के अंदर एक्स्ट्रा पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा कहलाता है, और उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। दो तरह के मेथड्स होते हैं उनको। अगर पौधों के अंदर जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसको जो प्लांट्स जो हैं उसको रिमूव कर देते हैं थ्रू लीव्स, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। तो हम इसको पढ़ते हैं जी। अब स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्लांट obtain वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन। जैसे कि हम जानते हैं पौधे जो हैं वो सॉइल से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग खाना पीना करते हैं, बॉडी इनटेक करते हैं, फूड बॉडी के अंदर लेके जाते हैं सर्वाइव करने के लिए। इसी तरह पौधे जो हैं वो भी सॉइल से पानी को जो है वो यूज़ करते हैं, किस लिए? सर्वाइव करने के लिए। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो अपने अंदर जो है वो सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं टर्जिडिटी के लिए। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। अब जो पौधों के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। अब ट्रांसपायरेशन का मतलब भी होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। पानी को प्लांट की बॉडी से रिमूव करना जो है वो ट्रांसपायरेशन मेथड कहलाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, एट नाइट, रात के वक्त क्या होता है, ट्रांसपायरेशन यूजली डज नॉट अकर। ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादातर नहीं हो रही होती, बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था किसको कहते हैं, कि ये हमारे पास लीव है ना, ठीक है, एक लीफ है, इसके ऊपर आपको पता है कि कुछ छोटे छोटे से इस तरह पोर्स टाइप बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इनके थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। लेकिन ये डे टाइम में जो है वो ज़्यादा ओपन होते हैं, ठीक है, और नाइट टाइम में ये जो मोस्टली जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर पानी जो है वो मिट्टी के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, वाटर एंटर द रूट्स एंड इज़ एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेजल्स। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर हो जाए, तो पानी जो है वो फिर उसकी रूट्स के अंदर जो है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, और उनके थ्रू जो है वो जाइलम वेजल्स में जो है वो चला जाएगा। सम प्लांट्स सच एज ग्रासीज फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। और कुछ जो है वो पौधे क्या करते हैं, जो ग्रासीज वाले होते हैं मोस्टली, कि वो एक फोर्स जो है वो उसको क्रिएट करते हैं, पानी को एक फोर्स लगाते हैं, जो कि उसके कुछ स्पेशल पोर्स तक जो है वो पानी पहुंचता है प्रेजेंट एंड लीफ टिप, और पत्ते की जो है वो ये टिप तक जो है वो पानी इसके एज कह सकते हैं आप, या इसकी टिप्स तक जो है वो आएगा, एंड फॉर्म ड्रॉप्स, और कतरों की शक्ल में जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप वाटर ऑन द टिप और एज ऑफ लीव इज कॉल्ड गुटेशन। अब जो पौधे जो हैं वो पानी को जो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा हो गई थी, और वहाँ से जो पानी है वो रूट्स तक आया, फिर रूट से जो है वो जाइलम वेजल्स में आया, जाइलम वेजल से वो फिर पोर्स के थ्रू जो है वो कुछ जो इसकी टिप्स या एज कह सकते हैं आप, उनसे जो है ड्रॉप्स की शक्ल में रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गुटेशन। अब दो कंडीशंस होती हैं बच्चे, पत्तों के ऊपर पानी जो है आपको ड्रॉप्स नज़र आते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि जी सुबह सुबह अगर देखा जाए अमूमन, तो उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर जो है वो पानी मौजूद होता है, ठीक है, कतरे होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये शबनम के कहते हैं, ठीक है, जिसको ड्यूज़ कहते हैं। तो वो अब ड्यूज़ जो अगर ह्यूमिड एयर होगी, इन्वायरमेंट, हवा में नमी होगी, तो उसकी वजह से भी जो है वो पत्तों के ऊपर जो है वो नमी वाली हवा की वजह से भी पत्तों के ऊपर कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर मौजूद होंगे, तो उसको हम ड्यूज़ का नाम देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट की वजह से होंगे, ठीक है। और जो पौधे खुद प्रोसेस करेंगे अपना कि उनके अंदर पानी ज़्यादा हो गया और उन्होंने जो है वो एक पूरा प्रोसेस बाकायदा किया पानी को रिमूव करने के लिए, उसको हम कहेंगे गुटेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं,
गुटेशन। तो यहाँ से आपने ये एक लॉन्ग के लिए भी आपने सारा तो याद करना ही है, लेकिन आपने यहाँ से द अपीयरेंस से लेके गुटेशन तक जो है वो इसकी डेफिनेशन भी मार्क कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ड्यू और गुटेशन दोनों में उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्लांट सरफेस के ऊपर वाटर आएगा वो ड्यूज़ कहलाएगा, और जो प्लांट्स खुद प्रोसेस करेंगे पानी को, जब उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा और उसको रिमूव करेंगे तो वो गुटेशन कहलाएगा, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये मैं आपको ये सेपरेट ही पेपर में आता है। ये 3 मेथड है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, एक एक्स्ट्रा वाटर का और एक मेटाबॉलिक वेस्ट का। मैं आपको सेपरेट इसलिए पढ़ा रही हूँ एक एक टॉपिक ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और वैसे भी ये सारा तो नहीं आएगा पेपर में, इनमें से कोई सा एक टॉपिक ही आता है। एक्स्ट्रा वाटर आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आ सकता है, या मेटाबॉलिक वेस्ट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिमूवल ऑफ अदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट को डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।